सवाल नंबर 1, एक बार जीना करने की सजा क्या है? ए, कभी निकाह नहीं होगा। बी, 6 आजाब नाजिल होगा। सी, कब्र में सांप आएगा। डी, 72 आजाब नाजिल होगा। और दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी, 6 आजाब नाजिल होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखकर जाना और हमें सपोर्ट कीजिए। सवाल नंबर 2, 1000 शहीदों का सवाब किस औरत को मिलता है? ए, सास की खिदमत करने वाली। बी, प्रेग्नेंट होने वाली। सी, सब्र करने वाली। डी, सोहर से अच्छे सुलूक करने वाली। और दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी, सोहर से अच्छे सुलूक करने वाली। सवाल नंबर 3, शादी में जूता चोरी करना कैसा है? ए, जायज है। बी, हराम है। सी, सवाब है। डी, गुनाह है। और दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है डी, गुनाह है। सवाल नंबर 4, किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खाती? ए, हाजी का। बी, रोजेदार का। सी, शाहिद का। डी, तीनों। और दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है नबी वाली आलिम शहीद हाफिज ए कुरान, जो कुरान पर अमल भी करता हो और वह जिस्म जिसने कभी गुनाह ना किया हो और वह जो हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता हो, तो उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो व्यक्ति अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ये कहे कि वह मर कर मिट्टी में मिल गए, तो वह गुमराह है, खबीस है, बददिन है। सवाल नंबर 5, दफन के बाद मुर्दे के साथ क्या होता है? ए, सवाल जवाब होता है। बी, अजाब होता है। सी, कुछ नहीं होता। डी, हमें नहीं मालूम। और दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है कब्र में अजाब और सवाब का होना हक है। जो इनका इनकार करे वो काफिर है। दफन के बाद कब्र हर मुर्दे को दबाती है। जो नेक लोग होते हैं उनको कब्र इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बच्चे को दबाती है, और जो दुनिया में बुरे काम करते हैं तो उनको कब्र इस तरह दबाती है कि इधर की पसलियां उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुद्दा उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। उसके बाद मुर्दे की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर नकीर है। ये जमीन चीरते हुए आते हैं और उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला होता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी नीली और काली होती हैं जिनसे आग की तरह लपट निकलती हैं। उनके डरावने बाल सर से पांव तक होते हैं। उनके दांत भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनसे वो जमीन चीरते हुए आते हैं। कब्र में आते ही वह मुर्दे को जन जोड़कर उठाते हैं और बहुत सस्ती के साथ बहुत ही कड़क आवाज से ये 3 सवाल करते हैं। 1, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दिन क्या है? 3, इनके बारे में तो क्या कहता था? मुदा अगर नेक होता है तो पहले सवाल का ये जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है, दूसरे सवाल का जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब ये देता है कि यह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। सवाल जवाब होने के बाद आसमान से यह आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो, इसके लिए जन्नत का बिछोना विचार और इस जन्नत के कपड़े पहना हो। उसके बाद जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू उसकी कब्र में आती रहेगी, और जहां तक उसकी निगाह जाएगी वहां तक उसकी कब्र चौड़ी और चमकीली कर दी जाएगी। और उससे फरिश्ते कहेंगे कि अब तो आराम से सो जा जैसे दूल्हा सोता है। यह नए परहेजगार मुसलमानों के लिए होता है। रात को 5 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोने से क्या हैरत अंगेज फायदा होता है।
बुखारी शरीफ में है, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए लेटो तो आयतल कुर्सी पूरी पढ़ लो तो पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता हिफाजत के लिए मुकर रहेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक ना आ सकेगा। 2 मरतबा पढ़ने पर 2 फरिश्ते और 3 मरतबा पढ़ने पर 3 फरिश्तों का मुकर होना हमें किसी हदीस में नहीं मिला।